हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त ज्योति। आज मैं हेलो ज्योति पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं फ्रेंड्स कि हमारी कंट्री में अभी कोरोना की सेकेंड वेव आई हुई है और जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। तो ऐसे में आपको पता ही है कि पर डे हमारे देश में 4 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं और जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में भी जो डेथ्स हैं वो 4000 से ऊपर पर डे चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में क्या है कि सोशल मीडिया पर या एडवर्टाइजमेंट्स का पूरा भंडार लग गया है। लोग जो है इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेने लग गए हैं और आप देखते ही होंगे आए दिन आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे इतने मैसेजेस आते हैं और इतने आपको ज्ञान की बातें बताई जाती हैं कि आप ऐसा कर लीजिए तो कोरोना भाग जाएगा, आप ऐसा कर लीजिए तो कोरोना भाग जाएगा। तो आप लोग सब अवेयर ही हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं इन्हीं सब अफवाहों को लेके आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप जो ये इन्फॉर्मेशंस हैं उनको बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और ये जितने भी आपके जो भी आपके नियर लोग होंगे आप उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे ताकि हम लोगों में अवेयरनेस बढ़े और हम इस कोरोना का बहुत ही अच्छी तरीके से मुकाबला कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल आप लोग सब जानते ही हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि दिन में बार बार स्टीम लीजिए, 10 मिनट्स तक स्टीम लीजिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी की गरारे कीजिए, लौंग खाइए, कच्चा लहसुन खाइए, अदरक खाइए और नाक में सरसों का तेल डालिए, नाक में नींबू की रस डालिए और ये वटी खाइए और ये खा लीजिए, ये बूस्टर्स ले लीजिए, इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। तो इतना सब सुन के इतनी एड्स इन सब चीज़ों की होने लगी है, तो इनमें क्या सच्चाई है फ्रेंड्स, यही मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करूँगी कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा भी एंग्जाइटी को मत बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना बहुत ही भयंकर महामारी है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन इसका हमें बहुत ही हिम्मत से मुकाबला करना है। ऐसा नहीं है कि डर के मारे जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, जितने भी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, हम फुल डे बस वही करना शुरू कर दें। तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों से ये सभी चीज़ों के बारे में आज आपको डिस्क्लोज़ करने वाली हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारे ऊपर क्या सही इफ़ेक्ट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीज़ें हमारे ऊपर सही इफ़ेक्ट डालने की बजाय हमारी जो सिचुएशन है उसको और वर्स्ट करने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आती हूँ स्टीम के ऊपर कि भाप लेने के लिए बहुत बार कहा जाता है कि भाप लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए, दिन में 4 बार लीजिए, 10 मिनट्स के लिए लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 तो पहली तो बात ये है कि भाप लेने से कोरोना वायरस मर जाएगा, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ये अभी तक WHO ने भी इसके बारे में कोई भी वो नहीं दिया है कि भाप लेने से कोरोना वायरस मर जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस अगर मरता है तो एटलीस्ट उसका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 65 डिग्री होना चाहिए और 65 डिग्री तक के टेम्परेचर की हम भाप नहीं ले सकते। और इंस्टेड अगर हम ज़्यादा बार बार भाप लेते हैं और बार बार भाप लेने से क्या होगा कि जो हमारा मीन्स गले के अंदर के टिश्यूज़ हैं वो बर्न हो सकते हैं। तो हमें बार बार भाप नहीं लेनी है। स्टीम अगर हमें लेनी है तो प्रिकॉशनरी हम दिन में 1 या 2 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम स्टीम ले सकते हैं। तो अभी आप देखिए इसको भी अपॉर्चुनिटी बना लिया है लोगों ने। इसकी में भी लोग अब ये लगने लगा कि स्टीम लेनी है तो लोग जो है उस स्टीमर के लिए भागते हैं और जो 200-300 रुपये का मात्र एक स्टीमर मिलता था वो आज मार्केट में थाउजेंड्स रुपीज़ में स्टीमर मिल रहा है, जो कि वो भी उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप किसी भी ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागिए। अगर आपको लगता है कि आपको स्टीम लेनी है तो आप दिन में 1-2 बार ले सकते हो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप अपने घर में कोई बड़े पतीले में पानी गर्म करके और उसके बाद इजीली टॉवल से उसके धीरे धीरे भाप को आप इंसर्ट कर सकते हैं। भाप लेने से इनफेक्ट क्या होता है, भाप लेने से हमारा नाक जो है वो खुलता है और हमें थोड़ा सा ब्रीथ करने में इजी होता है और हमारा जो चेस्ट में कंजेशन है उसमें रिलीफ मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, भाप जो है वो कोरोना को नहीं मारता है।
सेकंड है हुआ हमारा कि हमें बार बार गर्म पानी पीना है या गरारे करने हैं। देखिए, गर्म पानी पीने से भी कोरोना नहीं मरने वाला है, और बार बार अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो वो भी अंदर आपके ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। पानी आप जो है आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला पीजिए, आपको ठंडा पानी अभी नहीं पीना है, क्योंकि ठंडे पानी से क्या होता है, गला ख़राब होता है और फिर गला ख़राब होने से कफ, कोल्ड ये सब होने का खतरा रहता है। तो हमें वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। तो हम फ्रेश वाटर पी सकते हैं, और हाँ, अगर हमें लगता है कि अगर हमें थोड़ा कफ एंड कोल्ड है तो हम हल्का गुनगुना पानी जो है वो दिन में कुछ बार पी सकते हैं। और गरारे भी अगर हम प्रिकॉशनरी करना चाहते हैं तो दिन में हम 1 या 2 बार गरारे जो है ल्यूक वार्म वाटर से हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी ना आपको पीना है, ना ही आपको उससे गरारे करने हैं, क्योंकि उससे भी सिमिलर वही होगा कि हमारे जो गले के टिश्यूज़ हैं वो बर्न होने का खतरा रहता है। और कहीं पर तो क्या होता है, अगर हम ज़्यादा स्टीम लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो भाप हमारे फेफड़ों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और कई बार तो ये देखने में आया है कि जो कोरोना पेशेंट्स जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उनकी सिचुएशन इस कोरोना की वजह से इतनी नहीं बिगड़ी होती जितनी कि बहुत ज़्यादा भाप और ये सब चीज़ें लेने से बिगड़ी हुई होती है। तीसरी चीज़ ये कि जैसे आजकल के सुनने में आ रहा है कि नींबू के रस नाक में डाल लीजिए, सरसों के तेल की बूंदें नाक में डाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये सब हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो, क्योंकि ये कोरोना को तो नहीं मार सकते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये कोरोना को नहीं मारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। इसलिए कुछ भी इस टाइप की चीज़ें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है कि आप लौंग खा लीजिए, कच्चा लहसुन खा लीजिए, आप अदरक खा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे खाने में ये सब चीज़ें इतनी ऑलरेडी हम लोग डालते हैं जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको खांसी, कोल्ड या कफ़ है तो आप हल्का कभी भी थोड़ा बहुत जो है दिन में 1 या 2 बार आपको लगता है तो आप थोड़ा सा काढ़ा बना के पी सकते हैं, लेकिन वो भी बार बार नहीं। और आजकल जो सबसे ज़्यादा जो चला हुआ है वो है सप्लीमेंट्स की तो बिल्कुल बाढ़ जैसे आ चुकी है। टीवी पे आप ऑन करो तो बड़े बड़े हीरो हीरोइंस भी सप्लीमेंट्स की एड्स दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग को तो मार्केट करनी है, उनको तो पैसा बनाना है, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा बनाना है। आप मुझे बताइए कि अगर हमारी बॉडी में अगर आप अपने ही मर्जी से आप विटामिन्स खाना शुरू कर देते हैं, आप जिंक खा रहे हैं, आप विटामिन सी खा रहे हैं, या आप कोई भी सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, आपको पता है आपकी बॉडी में पर डे कितनी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है। मे भी हो सकता है कि आपकी बॉडी को पर डे जिंक 5 mg चाहिए और आप दिन में जिंक की अपने ही मर्जी से 2 टैबलेट्स खा रहे हैं, तो आप 20 mg तो वैसे ही खा रहे हैं। तो कोरोना तो जब आपको मतलब दिक्कत देगा, वो तो जब देगा उससे पहले आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ऑर्गन्स को अंदर खुद ही ख़राब करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी मर्जी से कोई भी सप्लीमेंट शुरू नहीं करने हैं, कोई भी विटामिन शुरू नहीं करने हैं। हाँ, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है और डॉक्टर ने हमें वो प्रिस्क्राइब किए हैं और जितने डेज़ के लिए किए हैं उतने ही डेज़ के लिए आप वो सप्लीमेंट्स खाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब हमें अभी का सिनेरियो देखते हुए कि कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ विटामिन्स खाने हैं, तो प्लीज़ वो बिना डॉक्टर से कंसर्न किए बिल्कुल मत खाइए। आप आपके डॉक्टर से पहले कंसर्न कीजिए, और उनको अगर आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताइए। उसके बाद अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और कौन से विटामिन्स वो आपको खाने के लिए बोलते हैं, उसके बाद ही आप कोई सप्लीमेंट्स और विटामिन्स खाइए। अपनी मर्जी से कोई भी सप्लीमेंट या विटामिन्स मत खाइए, क्योंकि अगर हम विटामिन सी की बात भी करें तो अगर हम पर डे 1 ऑरेंज या 2 ऑरेंज खा लेते हैं तो मुझे लगता है हमारी विटामिन सी जो है जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है वो वैसे ही पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर हम सप्लीमेंट्स में टैबलेट्स भी खाते रहेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे ऑर्गन्स को ख़राब करने वाला है, और कल उसके आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट्स बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो प्रिकॉशनरी हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग रखें। सबसे पहले तो हम हल्का, मैंने एक बार पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि सबसे पहले तो हमें हल्का फुल्का योगा करना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत प्राणायाम करना चाहिए। इससे क्या है, एक तो हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और थोड़ा हमारा जो हमारे लंग्स हैं उनको अच्छे से थोड़ा एयर मिलती है। और आप हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, जंक फूड्स बिल्कुल मत खाइए। आप घर का बना हुआ
अच्छा पौष्टिक हेल्दी खाना खाइएगा। और अगर आप दूध वगैरह भी लेते हैं तो डेफिनेटली उससे भी आपकी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी होती है। आप फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जितना हो सके आप ये सप्लीमेंट्स वगैरह खाने के बजाय आप अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रूट्स खाइए। और हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा बस मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कफ़ एंड कोल्ड है तो थोड़ा सा आप बनाना को जो है वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बनाना जो है वो कफ़ में एंड कोल्ड में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। बाकी आप कोई भी फ्रूट आप खा सकते हैं। और ठंडी चीज़ें आप अभी बिल्कुल मत खाइए। फ्रिज में अगर आपकी कोई चीज़ रखी भी है तो आप उसे निकाल के पहले थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे होने दीजिए। बाकी आप लोग सब अवेयर ही हैं कि हम लोगों को मास्क लगाना है कहीं बाहर जाते हुए, और अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज़ करना है, हाथ बार बार सैनिटाइज़ करने हैं। और अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अपने जूते चप्पल हमें बाहर रखने हैं, और सबसे पहले हमें वैक्सीनेशंस भी लेनी है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि आप ये जो पर डे जो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, जो ये ज्ञान के इतने मैसेजेस और इतने भंडार चल रहे हैं, प्लीज़ आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत फील होती है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलिए और अपने डॉक्टर से बात कीजिए, और जैसे वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप चलिए। हाँ, इनफैक्ट बल्कि आप आपके घर में 2-3 चीज़ें ज़रूर रखिए। एक तो आपके घर में थर्मामीटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़रा सा भी फील होता है कि आपको फ़ीवर है तो आप एटलीस्ट अपना जो है फ़ीवर चेक कर सकते हैं, या आपको जब भी अपने डॉक्टर को कुछ बताना है तो आप अपना टेम्परेचर नोट डाउन करके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप ले सकें तो प्लीज़ एक ऑक्सीमीटर आजकल के सिनेरियो को देखते हुए जरूर रखिए घर पर, क्योंकि ऑक्सीमीटर से क्या रहता है कि आप आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं या बहुत एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही भी है तो भी अगर आपको बहुत डर है तो आप खुद नोटिस करेंगे कि ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कूल रहिए, काम रहिए। देखिए, कोरोना वायरस जो है ये हर उसमें बहुत सीवियर नहीं होता है। मैक्सिमम केसेस में ये बहुत माइल्ड होता है, लेकिन हम कई बार क्या होता है कि इतना सब वो सब ट्रीटमेंट्स और ये सब चीज़ें करना शुरू कर देते हैं डर की वजह से, कि हम उसको खुद ही इतना सीवियर बनाते देते हैं। आप देखेंगे 80-85% केसेस में ये बहुत ईजिली आराम से ही घर पर क्योर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसमें मत रहिए, बहुत ज़्यादा डर कर मत रहिए, और खुद अपने आप को डॉक्टर मत बनाइए। कोई भी कुछ आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, हाँ एंटीबायोटिक्स भी आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। अगर एक बार डॉक्टर ने अगर आपको बुखार हुआ होगा और उसने एंटीबायोटिक लिख दिए होंगे तो आप अभी वो एक्सपेरिमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो वायरस को किल नहीं करते हैं, वो बैक्टीरियाज को किल करते हैं। हो सकता है किसी टाइम पे आपको कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रहे हों जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हो, तो आप अपनी मर्जी से प्लीज़ कुछ भी मेडिसिन या कोई भी इस टाइप के नुस्खे मत आजमाइए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपको ठीक करने के बजाय गलत भी कर सकती हैं। आप अपना लिविंग स्टाइल अच्छा रखिए। आप बार बार एक तो न्यूज़ मत देखिए, क्योंकि उससे क्या है, वो सब चीज़ें नेगेटिव देखते देखते हमारा बिल्कुल माइंड नेगेटिव हो जाता है, और हमारा जो माइंड है अगर हम उसको बहुत नेगेटिव रखते हैं तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली ऐसे हार्मोन्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे अंदर भी वो सब चीज़ें पैदा करनी शुरू कर देते हैं। तो अपने आप को फ्रेश रखिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड कीजिए, और अपना लिविंग स्टाइल ठीक रखिए, हेल्दी खाना खाइए, और प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, जो भी आपको पसंद है आप कीजिए। और हाँ, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ रहिए। आप बाहर जाते हैं पूरा मास्क और सब पूरा अपने आप को कवर करके जाइए। बाहर से आते ही आप नहाइए धोइए। और अगर आपको बाय चांस अगर आपको कोरोना हो जाता है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए। 85-90% केसेस में ये बहुत ईजिली अपने घर पर रिकवर हो जाता है। पैनिक मत होइए, और अच्छे से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अगेन मैं फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी विटामिन सप्लीमेंट्स और कोई भी ये जो नुस्खे और ये जो ज्ञानवर्धक चीज़ों की जो पूरी बाढ़ जो पूरी सोशल मीडिया पे आई हुई है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए, और बहुत सोच समझ के डॉक्टर से कंसर्न करके ही ये सब चीज़ें कीजिए। अपने आप डॉक्टर
बिल्कुल मत बनिएगा। तो आई होप आप ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करेंगे और आपके जो भी नियर एंड डियर, जो भी आपके क्लोज लोग हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और लोग पूरा दिन टेंशन में यही सब ना करते रहें कि पूरा दिन भाप लिए जा रहे हैं, पूरा दिन काढ़े पिए जा रहे हैं, विटामिन्स खाए जा रहे हैं, जो कि ठीक करने की बजाय हमें गलत भी कर सकते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज भी कर सकते हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर्स से आप हमेशा सलाह लीजिए, हमेशा उनके टच में रहिए। अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम फील होती है, घर पर रहिए। बी सेफ, बी सिक्योर एंड बी हेल्दी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रॉम हेलो ज्योति। बाय बाय।